कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? मशीनी भाषा। वैसे ही है। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में। सही है। यह ठीक हो गया। हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? रायपुर। बिल्कुल सही है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता कौन सी देश रही है? दक्षिण आपका यहाँ सही, बाकी यहाँ माइनस देना जो बोले हो आगे। इसकी जो विजेता देश कौन सा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही है। तो आयोजन इसका कहाँ हुआ था? सही, दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार देशों की सूची में किस स्थान पर है भारत? 7वें स्थान पर है। माइनस है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? हरि बालकृष्ण। यहाँ सही है। राउंड चाबी यहाँ बंद है। हरियाणा पुलिस को जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसने दिया है? माइनस है। और कोई आगे? अमित शाह ने आगे दिया है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? वहां सही, बाकी पीछे माइनस देना। वहां सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास है। किस बैंक द्वारा दूसरी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की गई है? ये इंडियन ओवरसीज बैंक है। जो पहली है तो HDFC बनी है, दूसरी है ओवरसीज बैंक बनी। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से मनाते यानी? हेरात। सही। वहीं पर पीछे जम्मू कश्मीर में हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी 2023 की? ये बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है। यूनिसेफ इंडिया द्वारा किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आगे देना आयुष्मान खुराना। पीछे माइनस। संयुक्त सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किया गया। किस नंबर पर है भारत? 9वां। बिल्कुल सही है। यहाँ पर भारत कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस नई जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? HD 3385 यानी HD 3385 है। क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना है? केरल। यहीं पर सही है। दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है? शैली ओबराय। बिल्कुल सही है। लक्खी मेला राजस्थान के किस शहर में हुआ? मतलब और कोई आगे? सीकर है। हो सकता है सीकर, मैंने प्लेस लिखा हो वहां दे देना उनको। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? हाँ, दे देना। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग वहां दे देना। उच्चतम न्यायालय के लिए न्यूट्रल साइटेशन किसने लॉन्च किया है? कोई न्यायाधीश है। DY चंद्रचूड़ है। राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? बीकानेर। यहाँ सही है। मैन हॉल की सफाई के लिए ब्रेड कूट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। वहीं पर सही है। पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? सुरेश मेनन। से मतलब कब मनाया गया है? 5 अगस्त। और को 4 फरवरी। वहां सही जो है उनको देना जो है अखिलेश जी को, बाकी माइनस है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? सही। बिल्कुल। यहीं पर PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समिका रवि हैं। अध्यक्ष कौन है PM के उस सलाहकार? मतलब विवेक देव राय है। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? मतलब किसे प्रदान किया गया है? किसी को कुछ ना देना। विश्व भारती विद्यालय है। 10 से 14 फरवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तीसरा। यहीं पर सही है। कहाँ किया गया? नेक्स्ट JK पर। यहीं पर सही है, श्रीनगर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मतलब पहला राज्य कौन रहा है? सेकंड। माइनस हो गया। सेकंड कौन रहा? हरियाणा रहा है। MP तीसरे स्थान पर रहा जो रहा। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिल्कुल सही है। सोनिया कोकाड़ी को किस राज्य की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? गुजरात। बिल्कुल सही। वहीं पर मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए किस अभियान का प्रारंभ किया गया है? हाँ, मिशन 300 है। मिशन 300 है। अब मेरा मत मेरा वैलेंटाइन है।
तो WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी किस टीम से मतलब जो बनी है वो किस टीम से है? RCB की सही है। क्या नाम है उनका? स्मृति मंधाना सही है। कितने रुपए में बिकी मतलब खरीदी गई थी? 3.4 करोड़ सही है। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? माइनस है विश्व आर्थिक फोरम है। विश्व प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है, तो ये मतलब कब से मनाया जा रहा है? 1991 से प्रस्तावित था और 1993 से मनाया जा रहा है। भारत की पहली आदिवासी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुंबई बिल्कुल सही है। अंडमान और निकोबार कमान के 70वें कमांडर इन चीफ पद से किसे नियुक्त किया गया है? वहीं पर है साजू बालकृष्णन है। बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? उड़ीसा सही है। विश्व अस्थमा दिवस जो 2023 कब मनाया गया है? 2 मई यहाँ पर सही है। प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता, कोई निश्चित नहीं होती, लेकिन इस साल 2 मई को मनाया गया, सही है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 के मानद पाल्मे डियोर से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस है। सीयू चैन पोर्टल हो गया। सीयू चैन पोर्टल जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष मतलब कौन है? एम जी सही है। तो गोरेवाल के ग्राउंड की चाबी बंद है। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? 3 लाख सही। चाय बंद हो जाएगी, ध्यान देना पूरे घंटे के लिए, जल्दी ना बोलना। अच्छा चलो ठीक है। नहीं इसमें लिखा कंडीशन नहीं हो सकता है, अपना देख लेना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जा रहा है मतलब? ये सही, यहाँ पर सही 1997 से मनाया जा रहा है। हरियाणा में आयोजित सूरज कुंड मेले का कौन सा संस्करण हुआ है? 36 हुआ है, डेट हो गया वहीं से। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? मंदसौर MP सही, यहाँ पर देना। जो जन धन योजना है कब आई थी? डेट सही चलेगा, सब ध्यान देना। ये सही 28 अगस्त 2014 था। इस तरह उज्ज्वला योजना कब आई थी? बिल्कुल सही है। उज्ज्वला 2.0 सही 10 अगस्त 2021। मिशन इंद्रधनुष कब आया था? 25 दिसंबर 2014 सही। किससे संबंधित है? टीकाकरण से सही है, जल्दी ना बोलना। सौभाग्य योजना कब आई थी? सौभाग्य योजना बिल्कुल सही 25 सितंबर 2017। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 2 अक्टूबर 2000 एक कर्मचारी बंद है तुम्हारी उधर सही 22 जनवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब आई थी? 2019 डेट हाँ आगे वहां देना धर्मेंद्र जी को। 19 फरवरी 2015 में है। मेक इन इंडिया योजना कब आई थी? 2 अक्टूबर 2014। और कोई? 25 सितंबर 2014 है। सुजलाम 2.0 कब आया था? ये 22 मार्च 2022 को आया था। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 बिल्कुल सही है। PM किसान योजना 25 फरवरी 2019। और कोई? 23 फरवरी 2000। और कोई? 24 फरवरी दोनों को माइनस 24 फरवरी 2019 है। कैच द रैन योजना कब लॉन्च हुई थी? 2022 में 29 मार्च को लॉन्च हुई थी। योजनाएं आती नहीं है। दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से था? केरल बिल्कुल सही है। सेंटियानो बेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? पराग्वे सही, आराम से बोलो। उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों को हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है? अनुच्छेद बताना है। 142 बिल्कुल सही, वहाँ 142 लिखा है। हो सकता है ये मैंने नहीं लिखा, 142 पर लिखा है। RBI के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देव बच्चन इधर सही है। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है? भारत यही सही है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? सही 6.5 यहाँ सही है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? AK मोहंती सही है। इनका कार्यकाल कब तक के लिए मतलब रखा गया है? 2025 में सही है। 10 अक्टूबर 2025 के लिए। महात्मा गांधी के पोते जो अरुण गांधी का निधन हुआ है, तो कितने वर्ष में इनका निधन हुआ है?
89 है, 79 नहीं है, महाराष्ट्र में हुआ है। वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम द्वारा भारत को 161वीं रैंक मिली है। 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण था। टोटल कितने कंट्री थे इसमें जब मतलब वो हुआ है? 180। यहाँ पर सही है, अकाउंट की चाबी बंद है। शीर्ष देश कौन सा था इसमें? नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, 3 देश थे इसमें। सबसे नीचे जो कौन देश था इसमें? नॉर्थ कोरिया यहाँ पर सही है। एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? और कोई? पाकिस्तान बना है, माइनस है। हाँ, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? बिल्कुल सही। किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर सही है। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल है, सही है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या थी 2023 की? एक स्वास्थ्य एक परिवार। अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के कप्तान जो सुषमा पटेल है, किस राज्य से हैं? राजस्थान। एमपी, वहां सही, सुरेश जी का। LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? क्या बोले हो? हाँ सही, वहीं पर सिद्धार्थ मोहंती। चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया? कोई देश? रूस सही है। रसिया। भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? ब्रिटेन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल बिल्कुल सही है। किस देश के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? जापान बिल्कुल सही है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल। और कोई? गोरेलाल का वहां सही 12 अप्रैल और माइनस बाकी। ऑनलाइन गैबलिन पर प्रतिबंध लगाने वाला संबंधित कानून किस राज्य ने बनाया है? तमिलनाडु वहीं पर सही है। संजीवनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? एसपी से वहीं पर सही, जिस बच्चा की माइनस है। संजीवनी परियोजना किससे संबंधित है? क्या है, किसके लिए है? सही है, पशुधन स्वास्थ्य से देखभाल है पशुओं की। तो हेल्प कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है? उत्तराखंड बिल्कुल सही है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया गया है? दिल्ली NCR, वहां देना करेक्ट बिल्कुल मिला है, बाकी इनको कुछ ना देना है इधर। सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हरियाणा सही है। बहुत जल्दी हो जाता है यार। अपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? 1600 बिल्कुल सही है। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? तो किसकी अध्यक्षता में? कोई लॉर्ड है, बताओ। लॉर्ड मेयर है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? बिल्कुल आगे सही, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया गया था? सूरत सही है। विश्व किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया गया था? 1773, वहां सही, बाकी माइनस है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वहां सूरज को देना, वारेन हेस्टिंग है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 सही है। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड की। यहाँ दे देना मिलता, इंग्लैंड स्थित निर्देश बोर्ड के प्रति थी, यहाँ दे देना। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में थी। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? और कोई? 1813 अधिनियम सही है। 1813 के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि मतलब वो व्यय की गई थी? 1 लाख। आगे यहाँ सही है। ईसाई मिशनरियों
को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्य लेख प्रदान करता है? 1813 बिल्कुल सही है। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? 1784 बिल्कुल सही है, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? 1781 सेटलमेंट एक्ट। बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को 1813 द्वारा हो गया है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम करने का आंका गया था। किसने आंका था? आइवर जेनिक्स ने आंका था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 बिल्कुल सही है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। विधि द्वारा हाँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? माइनस है, जापान से ली गई हो। विधि का शासन लिया गया ब्रिटेन से, शायद बोल दे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान हो जाता है। इसे शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन। सही है जिसने बोला हो। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे कौन कौन से थे बताना जचा भी हो। हाँ दे देना, वहीं पर सही है। पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफ क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? नेक्स्ट कब किया था? बस वहां कुछ न देना, 1934 में है, स्वराज पार्टी ने किया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ है? कैबिनेट मिशन प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। सही है। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? और कोई? ये यहाँ पर सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? माइनस है, वो डेट सही चलेगा। 22 जनवरी 1947 है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही है। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 3 से 4 कर दी गई थी, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? और कोई? 1784 था। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विधि आयोग का गठन कब किया गया था? हाँ 1955 है, 56 नहीं है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे विधि आयोग के? MC शीतलवाड़। वहां देना, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी रहे हैं। जो दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा मतलब घोषित किया गया था? 1833 बिल्कुल सही है। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? 1853 है, 33 नहीं है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही है। कब किया गया था? 1829 सही जिसने बोला हो। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय समिति द्वारा हुआ गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? और कोई? 1935 वहां सही है। किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित हुई थी? 1935 वाली है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? मुंबई। आगे देना, वहां मुंबई प्रेसिडेंट से हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? बिल्कुल सही, लेबर पार्टी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और मतलब कब हुआ था? मृत 91 सही, मृत्यु हुई थी 1891 सही इनका। BR अम्बेडकर हो गया है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1872 है। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 8 में बना था। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। बिल्कुल सही, 24 जनवरी 1950। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 सही जिसने बोला, बाकी सबका माइनस है। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? 1935। डेड हो गए यहाँ से। और वो अधिनियम बोले तो 35 है, सन बोले तो 37 है। सन 37 अधिनियम 35 आता है उसका।
किसने कहा था कि संविधान सभा कहाँ हो गया है ये? निम्न में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोक कल्याण, प्रभु संपन्न। लोक कल्याण। बिल्कुल सही, यहाँ 2 नंबर दीजिएगा, लोक कल्याण। कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? बता रहा हूँ। बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। बड्डेड होगा वहीं से, अखंडता है। शून्यकाल संसदीय प्रणाली व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की ही देन है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ हुआ था? यूएसए सही है। यदि भारत संघ में किसी नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? पहली आगे सही, वहां 1 राउंड चाबी बंद है। यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग में 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य बनाए गए थे? 14 सही है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था कि संविधान को संघात्मक ढंग से ढांचा नहीं गया, मतलब ढाला नहीं गया है? बी आर अम्बेडकर सही है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या होता है? हाँ, वहीं पर सही धर्मेंद्र जी बोल रहे थे। संविधान निर्माताओं ने विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा है? माइनस है, उद्देशिका को कहा है। वही है, ठीक है, दे देना वहाँ। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? सही है। किस राज्य से संबंधित है? केरला, इधर देना, एमपी से नहीं है। किस वाद में यह कहा गया था कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? बिल्कुल सही है, बेरुवाड़ी मामले में कहा गया था। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? सबका माइनस। और कोई? केसी हुइयर है। किसका कथन है कि किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है? किसी को कुछ न देना, संबंधित राज्य के विधानमंडल से होता है। संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश से सौंप सकती है? मतलब संविधान, हाँ सही, वहीं पर संविधान में संशोधन करके। 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान में सौंपा गया था? बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र। कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में कर लिया था? 559 है, 49 नहीं है। स्वतंत्रता के समय देशी रियासतें 562 थी टोटल, और भारत में जो कर लिया था 559 है। देख लेना, हो सकता मिस्टेक हो गया हो। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उड़ीसा, बिहार। ये सही, असम, बंगाल नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों में संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ, मतलब कब किया गया था? 1956 सही है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 5 से 12, अनुच्छेद 11 बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वतः ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 9 सही यहाँ पर जिसने बोला। किस राज्य के सुझाव पर संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही, आगे देना, वहाँ एस सी मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी सही है। संघ संविधान सभा के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? हाँ, पीटी नेहरू जी, वही सही है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी है, कुछ न देना वहाँ। संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही है, बी.एन. राव, वही बनेगल राव। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और कोई? हाँ, आगे सही, वहाँ राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? संविधान जो है, हाँ ये सही, उनको देना। कांग्रेस ने इस तिथि को 1923 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अंबेडकर जी का निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंट से हो गया है। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के स्थगन करने की बात किसने रखी थी? अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद वही हैं। भारतीय स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को एक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, किसने कहा था? सही है।
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी? 1892 सही है। संघ न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी, 1935 के अधिनियम पर। इंग्लिश मिशन कार्यों हो गए 1813 में। तो विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? 1919 वाला सही है। किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति स्वयं एक संघ हो सकता है? चिरंजीव बनाम भारत संघ सही है। अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? मिनर्वा मिल्स भारत संघ कब आया था? 1980 यहाँ पर देना। किस वाद में कहा गया था कि समता और स्वच्छता एक दूसरे के कटु शत्रु हैं? ईपी रोयप्पा बनाम तमिल राज दिया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? एग्जैक्ट बताना अंदर जाके। 14 का 2 और कोई? 15 के 3 के तहत किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति है? 15 का 3 है, सबका माइनस देना। किस वाद में दिए गए निर्णय के बाद संविधान में आर्टिकल 15 का 5 में जोड़ा गया था? पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र। पिछले वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 16 का 4 है, किसी को कुछ न देना। 16 का 4 है। जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 किस आर्टिकल के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम किया गया था? सही है। किस अनुच्छेद के तहत अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? 20 सही है। किसी लोक पद में अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? एक बार डेट रहेगा वहीं पर सही, बिल्कुल। अधिकार परीक्षा। किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के चलने वाले वादों का पुनर्लोकन करता है? उत्प्रेषण रिट द्वारा करता है। सब अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इनमें। अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? हाँ वहीं पर सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिसको करने के लिए वह अबाध है? परमादेश सही है। किसी लोक सेवा या प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार का कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश सिट जारी की जाती है? अज्ञापक कर्तव्य है। कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? बिल्कुल सही, प्रतिषेध। किस वाद में निदेशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी थी? बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन है? मेरे 39 भी लिखा, ये हो सकता है इनका मिल दे देना यहाँ। मेरे 39 पर लिखा है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया था? ग्राम पंचायत, बिल्कुल सही है। किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? हाँ, स्वर्ण सिंह समिति, इधर सही है। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, वह सुधार करे? 51 का लिखा मेरे में, क्या उसमें तो कर्तव्य है। ठीक है, देर कर ले, कुछ न देना, वहां बैक कर लीजिए भाई, हो सकता है। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव में थोड़ा फेर बदल करके 42वां संविधान संशोधन द्वारा कुल कितने कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? क्या आगे सही, वहां 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 51 वहीं पर सही है। आगे माइनस है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? सही है, 52 के तहत। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? ब्रिटेन सही है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान है। वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित हैं? 58 सही है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए?
कोई सीमा नहीं, आगे आगे माइनस दे देना, अधिकतम कोई सीमा नहीं, जब 50 साल राष्ट्रपति बन जाओ तो। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख अनुच्छेद बताना है, 54 आगे यहीं पर दे देना। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, 55 हाँ ये 55 में है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन 57 में है। राष्ट्रपति का महाभियोग 61 यहाँ दे, एक राउंड की चाबी बंद है तुम्हारी। कौन बोला, जो बोला उधर? हाँ, देवीदीन जी की बंद है, एक राउंड चाबी। राष्ट्रपति का शपथ 60 बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थित में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हाँ सही है, वरिष्ठ न्यायाधीश। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को प्रथम मंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री से। और कोई? 78 होता है प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह है, सबका माइनस है, 6 सप्ताह है। 42 दिन बोला था, ठीक है ठीक। तो मैथ इतनी फास्ट नहीं है ना यार। ठीक ठीक हो गया। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? उधर बता रहे ना, चाबी है, बोलो। हाँ दे देना एक एक नंबर। जाकिर हुसैन है, फर्ज अली है। अब तक 3 बार कब कब आपातकाल की घोषणा की गई है? 62, बिल्कुल सही है, 62, 71, 75। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 50। और कोई आगे? 20, ये सही है। हाँ दिखाओ। दरबार न करो भैया, मत न करो। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? कृष्णकांत सही है, वो राष्ट्रपति थे जो बता रहे थे। संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, वहीं पर सही है। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36 बिल्कुल सही है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 होती, वहीं पर सही है। तो नेक्स्ट आगे से कौन कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। दे देना यहाँ पर उप मंत्री होता, सो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होता है। मंत्री परिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, सही है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों का सलाहकार कौन देता है? फर्स्ट पास कौन सा था? महाधिवक्ता, सही है, एडवोकेट जनरल। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसे दिया गया है? महान्यायवादी दिया जाएगा उसी में, सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? अंबेडकर जी। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान दिया गया है किस अनुच्छेद में? किसी में नहीं, थोड़ा बता रहे थे, बता दें। किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? चौधरी देवीलाल, यह सही है। किस प्रधानमंत्री 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री के समय? मोरारजी देसाई, सही है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी यही थे, दोनों थे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश में किया गया था? सही है, 1946 कैबिनेट मिशन। पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष, बातें कौन कर रहा है भाई? पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 26 जुलाई 1947, दे देना। वहां प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में देशी रियासतें कितनी बची थी? 562। यार इसमें 542 लिखी है इसमें मेरे में। चलो ठीक रखो, पता नहीं इसमें क्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक, सनात्मक, ठीक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था?
हैदराबाद बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, तो कब बने थे, डेट सही बताना है। और कोई क्या बोले हो? 11 है जिसने बोला, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। 11 दिसंबर 1946 है। संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी एन राव है, बी एन अम्बेडकर नहीं, बी एन राव है केवल। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। बिल्कुल सही है, 29 अगस्त 1947। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर सही है। संविधान सभा की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस चली थी? 114। आगे सही है। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। ये सही है बिल्कुल। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा था? केसी हुईयर सही है। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख किया गया था? 14 सही है। अब कितने हो गए हैं? 28 हो गए हैं, सही है। संविधान में देश का नाम क्या है? भारत और इंडिया सही है, 2 नाम है। संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। भाग 18 का संबंध किससे है? सही, आप वही तो होता है वो पद में। भाग पूछा मैंने, भाग। ठीक ठीक, डेट कर लो। अपादुपन लिखे हो मैं। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1953। आगे सही है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 सही है। किससे संबंधित है? बिल्कुल सही, यहीं पर राज्यों के पुनर्गठन से था। असम राज्य का गठन कब किया गया था? 1956 है, 12 नहीं है। गोवा पूर्ण राज्य किस संशोधन द्वारा बना था? 56वां सही, बिल्कुल 1987 में बना था। सिक्किम को जो 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 36 सही है। एक राउंड चाबी बंद, चाबी इधर थी। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कौन बोला? हाँ सही है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 सही है। सूरज, एक राउंड चाबी बंद है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे था? पंचायती राज सही है। रेल, डाक, रक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची का बिल्कुल है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन होता है? ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की, आ जाएगा उसमें दे देना। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सही। ओपन न करो क्वेश्चन को। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का व्यवस्था हो गया है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है? 29 सही है। मूल संविधान में कितने अधिकार वर्णित थे? 7 थे, यहाँ सही है सुरेश जी का। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस समिति पर, मतलब अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह सही है। अस्पृश्यता विरोधी नियम 1955 में आया था। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी है? सही है। क्या है यार, अब विविध कहाँ? कंप्यूटर यार, तो बताए नहीं, पहले बताना चाहिए। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करता है तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता कहां पर? रैम बिल्कुल सही है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? और कोई? एक्सटर्नल मेमोरी लिखी मेरे में। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही गायब हो जाता है? रैम सही है, रैम। सीडी को कॉम्प्लेक्स डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप कुछ न, हाँ ये सही, ऑब्जेक्ट डिस्क होता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही है। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, वहीं पर पोर्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट का बोर्ड कहते हैं किसे? सर्किट बोर्ड को बोलते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? आंसर नहीं लिखा है इसमें। कंप्यूटर भाषा जावा जो है स्लॉट है, और उस पिछले वाले का आंसर जो बोला था, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते? स्लॉट है।
किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है? मशीनी, सही। वहीं पर यूनिक्स का विकास कब हुआ था? 1906 नौ लिखा मेरे में। चलो हो सकता है अभी कल है लिखा, रात भर में हो सकता गलत हो गया हो। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या थी? यूनिक्स की ये असेंबली थी। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन, बिल्कुल वहां सही, एप्लीकेशन का किया जाता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा, उच्च या निम्न? बस स्ट्रेट हो गए वहीं से, निम्न भाषा है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। तो सीडी का पूरा नाम क्या होता है? बिल्कुल सही है, कंपैक्ट डिस्क होता है। ओसीआर का क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सही है। ओएमआर का क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल नहीं होता है। ओएस का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही है वहीं पर। मॉडेम का क्या होता है? बिल्कुल सही वहीं पर। आईटी का क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है। एफटीपी का क्या होता है? एफटीपी, बिल्कुल सही है। फोरट्रान का क्या होता है? ट्रांसलेशन, सही है, आराम से बोला करो। डीएनएस का क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। बिल्कुल सही है। डीसीएल का क्या होता है? डिजिटल कमांड लैंग्वेज होता है। डी रैम का क्या होता है? डी रैम का, डायनेमिक रैम। बिल्कुल सही है, डायनेमिक रैम। कोबोल का क्या होता है? पूरा बताओ, आप लपेटो ना। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की स्थिति या सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट करता है? ये टाइम शेयरिंग में करता है। जो टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए होता है? अकाउंटिंग के लिए। बिल्कुल सही, यहीं पर अकाउंटिंग के लिए होता है। ओरेकल क्या है? हाँ वहीं पर दे देना, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या था? मोजाइक लिखा मेरे में। प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MIPS लिखा मेरे में। कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग। विंडोज 7 को विंडोज 10 में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपग्रेड बोलते हैं उसको। आउटपुट देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मॉनिटर का, आगे सही दादाजी का। उस फाइल को क्या कहा जाता है जो ईमेल में जुड़ी होती है? बिल्कुल सही। चाबी कहाँ? हाँ, अटैचमेंट बोलते हैं उसको। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? चैटिंग बोलते हैं, दादाजी का सही बिल्कुल। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, वहां परम वाले को समझ लेना। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? मशीनी भाषा, वैसा ही है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बिट में, सही है। EFT का हो गया। हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। हाँ बताना आपको, वुमेन पावर लाइन नंबर कितना होता है? यूपी में 1090, सही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा हेतु टोल फ्री नंबर कौन सा होता है? बिल्कुल सही, 1076। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 माइनस देना, कहाँ हुई थी? लखनऊ में, सही है। यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1977, लखनऊ में ये हुई थी। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार? विज्ञान गौरव, इधर देना। विज्ञान, हाँ। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति कब स्थापित की गई थी? 2014। बिल्कुल सही, 2014। यूपी पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया था? और कोई? 1976 लिखा मेरे में। प्रदूषण के कारण ताज का 10 किलोमीटर जो दायरा घोषित किया गया था, इको जोन घोषित किया गया था, मैंने बता ही दिया। ताज के संरक्षण के लिए ताज जो टोपीजियम परियोजना कब चलाई गई थी? माइनस है, 1999 में। जल एवं वायु प्रदूषण हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1982 में की गई थी। वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है?
गोरखपुर में है, वहां दे माइनस देने का कुछ ना देना। कब की गई थी? 2009 में की गई थी। इंदिरा गांधी नस्लशाला की स्थापना कब की गई थी? 2003 में। कहाँ की गई थी? लखनऊ सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नस्लशाला रामपुर। आर्यभट्ट नस्लशाला रामपुर। प्रयागराज। स्थापना 2012। गंगा में सर्वाधिक बीओडी जो कहाँ मिलता है? चाबी कहाँ? हाँ बोलो, बता क्या बोल रहे हैं? नहीं, कानपुर से प्रयागराज है। हंसो ना भाई, कानपुर से प्रयागराज है। तो गंगा जो बीओडी शब्द बोलते हैं, बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बिल्कुल सही है, मेरे में लिखा नहीं लेकिन वही होता है। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ सही है। 1982 में की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? आगे प्रयागराज में है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था कहाँ? लखनऊ में सही है। गंगा को रांची नदी कब दर्जा दिया गया था? डेट सही चलेगा? माइनस है, माइनस है। 2008 है, 4 नवंबर 2008 है। राजगंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण आया था जो 2009 आप बता रहे हैं। जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। सही, इलाहाबाद में नहीं है। किताब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम तब चलाई गई थी 2007-8 में। प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था कब? 1993 में। बताओ गोरलाल, बहुत डेट पूछा करते हो ना तुम। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नस्लशाला है? 5 है टोटल। तीन जो स्थायी हैं, 2 चलित है, चल है मतलब। प्रदेश में मोबाइल नस्लशाला कितनी है? 2 है। अरे यार कैसे कुछ है? ये विज्ञान वाली है, विज्ञान नस्लशाला है। मोबाइल वाली 2 सही तुम बता रहे। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने कराया था। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, तो जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? बिठूर देना वहां आगे। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किया गया था? बिल्कुल सही, कन्नौज प्रयागराज। महानिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर। गोला के ग्राउंड की चाबी बंद है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? सरधना सही है। दादाजी माइनस है तुम्हारा। अच्छा हाँ ठीक है, बस जाते हो तुम। प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रयागराज बिल्कुल सही है। कानपुर पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था? एक राउंड चाय बंद रख लीजिए तुम्हारी। चंद्रशेखर आजाद सही है। कि हिंदू मुस्लिम एवं एकता प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा बिल्कुल सही है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 माइनस है सबका। 2001 सही, सबका माइनस है। डीम्ड बना था। चलो ठीक है, अगले बार डीम्ड बना देंगे इसको। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से था? लखनऊ बनारस। आगे सही, बनारस घराने था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मतलब क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। सॉरी, विसायत खां है, बिस्मिल्लाह खां सनाई बजाते थे। समीर जी को कुछ ना देना, सितार है। फिदा हुसैन नरसी क्या बजाते थे? इसमें नहीं लिखा मेरे में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज सही है। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ सही है। मृग महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया सही है। अर्जुन हो गया। अरे यार हाँ, इसमें तो जो वुमेन पावर लाइन नंबर जो 1090 योजना शुरू की गई थी, तो कब चलाया गया था? 2012। और कोई? हाँ यहाँ सही, बाकी सबका माइनस है। 2012 सही है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ सही है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ? शाहजहांपुर सही है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? खुर्जा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान लखनऊ सही है। तो पहला केंद्रीय कारागार की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1844। कब? 1844 सही। 1844 कुछ ना देना, माइनस देना यहाँ। 1844 से कहाँ की गई थी? आगरा बिल्कुल सही है। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे?
हाँ, उप मुख्यमंत्री। लाओ। चौधरी नारायण सिंह थे। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार सीएम कौन रहे थे? मायावती रही। कितनी बार रही हैं? 4 बार। 4 बार। 4 बार रही। तो अब तो बताओ, जो देश में सर्वाधिक सीएम कौन रह चुके हैं अब तक? पवन कुमार चावले। ये सही है। लगभग 23 साल तक रहे, 23-24 साल तक। 25 साल सिक्किम के थे ना वो? नहीं, वो दूसरे नंबर पर है। मैंने सर्च किया, दूसरे नंबर पर हूँ। नागरिक सुरक्षा, बस हो गए भाई, डेट करो। नागरिक सुरक्षा संगठन कब आया था? 1962 में आया था। जो न्यायिक सुरक्षा केंद्र कितने हैं? 17 जिलों में है। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था। इसकी तारीख क्या थी? 14 सितंबर। बिल्कुल सही, 14 सितंबर। लोकायुक्त पद का सृजन कब किया गया था? 1975 सही है। तो सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? -1 के बाद डेट रहेगा बस, ध्यान देना। अगर आगे बोले तो डबल माइनस मिलेगा। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल सही है। कानपुर देहात का? अकबरपुर माती, बिल्कुल सही। कुशीनगर? पडरौना। अम्बेडकर नगर? अकबरपुर, बिल्कुल सही है। कौशाम्बी? डेट हो गया। मंझनपुर दादा का माइनस देना वहां। संत कबीर नगर कहाँ कहाँ है? खलीलाबाद, सही है, बराबर हो गया। भदोही का कहाँ? भदोही का? ये ज्ञानपुर है भदोही का। संभल का कहाँ है? पवासा है। पडरौना अलग चीज हो जाएगा। फरुखाबाद का कहाँ है? फतेहगढ़। फतेहगढ़ है। 1836 में यूपी का क्या नाम था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। बिल्कुल, ये सही, उत्तर पश्चिम प्रांत है। 1937 में क्या नाम था? हाँ, संयुक्त प्रांत ये बना था। यूपी नाम कब पड़ा था? 28 जनवरी 1950 में पड़ा था। हाँ, 24 ही लिखा है। राज्य में निवेश मित्र योजना कब चलाई गई थी? 2009 में है शायद यार। नहीं यार, 2009 है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी। आगे सही है। जो भारोपी कितने परसेंट बोली जाती है? माइनस आगे सही है वहाँ, 73%। जो और चीनी तिब्बत कितने परसेंट बोली जाती है? 1.7%। बिल्कुल नहीं, माइनस है। 0.7 है, 1.7 नहीं है। आर्स्टिक कितनी बोली जाती है? 0.7%। माइनस है। 1.3 है। माइनस देना, सबका अलग अलग है। द्रविड़ कितनी बोली जाती है? 25%। एक बार फिर से शुरू बता दे रहा हूँ। भारोपी बोली जाती है 73%, द्रविड़ होती है 25%, आस्ट्रिक होती है 1.3%, चीनी तिब्बत होती है 0.7%। सबको काउंट करोगे तो 100 आएगा। तो भारतीय 8 भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। प्राचीन भारतीय, मध्य भारतीय और आधुनिक भारतीय। तो हिंदी भाषा का विकास जो हुआ था तो कैसे हुआ था, मतलब वो बताना है। हाँ, ये इस तरह सही है। अपभ्रंश के बाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयं को ही कहते हैं। ये हिंदी शब्द का विकास हुआ था, कैसे हुआ था? बता दे रहा हूँ, चाबी वहीं रखिएगा। सिंधु, हिंदू, हिंदवी, इस तरह हुआ था इसका जो। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? फारसी भाषा का। हिंदी का आदिकाल क्या है? शिशुकाल बोलते हैं आदिकाल जो है। जो हिंदी की जो बोलियां कितनी है? डेढ़ हो गया वहीं से। 18 है। जो उपभाषाएं हैं 5 हैं। जो भारतेंदु युग है तो कब से कब तक चलेगा भारतेंदु युग? 1850 से 1900। आगे माइनस वहीं सही है। 1850 से 1900 तक चलेगा। जो द्विवेदी युग है तो कब से कब तक चलेगा? माइनस 1900 से केवल 1920 तक है। छाया युग इस तरह कब तक है? 18 से 1936। हाँ, ये सही। 1918 से 1900 कौन सा था? पहले तो इस तरह देना सही है। जो ब्रह्म समाज का जो है मुख्यालय है कहाँ पर है? कलकत्ता पर है, मुंबई में नहीं है। प्रार्थना समाज का है मुंबई में। तो जो बताना है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? अड्यार, सही, मद्रास में पड़ेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1882, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना मुख्यालय कहाँ है? बेलूर, सही। और नागरिक प्रचांडी सभा का स्थापना कब हुई थी? 1893, बिल्कुल सही है। आराम से देवी दीन जी। संघ की राजभाषा हिंदी किस भाग में? आगे वहां सुरेश जी को सही, 17। तो 8वें सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं कितनी है टोटल? 22 सही है। तो जो सिंधी को किस संविधान संघ द्वारा जोड़ा गया था? अरे यार,
सही है, 21वें सही है। कब हुआ था आगे से? 1967 सही है। इसी तरह कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को किस संविधान संघ द्वारा जोड़ा गया था? 71 में। ये कब हुआ था? 1992 सही है। और ये जो 92 संविधान 92 संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 4 जोड़ी गई थी। बिल्कुल सही, 2003 में जोड़ी गई थी। कौरवी हिंदी का मुख्यालय कहाँ है? ये केंद्र, इसका जनपद केंद्र मतलब कुरु जनपद मेरठ के आसपास माना जाता है। जो ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ माना जाता है? मथुरा, वहां पर सही है। अवधि का केंद्र कहाँ माना जाता है? अयोध्या या अवध, यहाँ पर सही है। जो भोजपुरी का कहाँ माना जाता है? बिहार सही है, भोजपुर बिहार माना जाता है। अब बिहार न पढ़ना, रहने देना। विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहली बार हुआ था तो कब हुआ था? 1975 हुआ था। तो मतलब डेट बताना है, इसको बताओ, डेट बताना है। 10 से 14 जनवरी के बीच में होता, रेंज में होता, जब भी मुख्य इसका वो होता है तो रेंज में ही होता है। 10वां कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था, सही है। तो 9वां कहाँ हुआ था? माइनस, और कोई माइनस, ऐसा को माइनस देना। जोहान्सबर्ग में हुआ था। 8वां है न्यूयॉर्क में हुआ था।